ठीक है ना। तो हम लोग 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से, है ना। और जहां तक हमने बात करें 10th क्लास के अंदर, तो 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जरा आज, है ना। क्योंकि 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने अभी तक 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, थोड़ा सा आज बेसिक उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद से हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मीनिंग क्या होता है। ये होता है ट्राई का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल। वही ग्रोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्री। मतलब हम यहाँ पे देखें कि जो ट्राइंगल की ज्योमेट्री होती है, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल की ज्योमेट्री तो ठीक है, हमने देखा हुआ है कि हमने 5 तरीके से प्रॉपर्टीज देखी थी। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एक लास्ट कौन सी थी, कोई बताएगा मुझे? RHS, वेरी गुड, है ना। RHS की लास्ट प्रॉपर्टी ना, राइट हैंड साइड या राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ऐसा भी बोलते थे उसको, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, हमेशा हम कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, हम यहाँ पर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, है ना। जिसमें कि एंगल क्या होता है हमेशा 90 डिग्री। ये वाला एंगल कौन सा होता था हमारा, 90 डिग्री। अच्छा, एक एंगल हमारे पास में क्या होता था, थीटा। या तो ये वाला एंगल थीटा होता था, या फिर ये वाला एंगल थीटा, है ना। थीटा मतलब 90 से छोटा, है ना। 90 से छोटा कितना, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री, है ना। ऑब्ट्यूज नहीं होता था, ऑब्ट्यूज क्या हो जाता है, 90 से बड़ा हो जाता है, पर हमारे पास क्या 90 से छोटा आएगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लेते हम ये मेरा 90 डिग्री का, अगर मेरा यहाँ पर एंगल है थीटा, तो हमें पता है कि जस्ट इस थीटा के सामने वाली साइड, इस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती थी हमारी, कोई बताएगा? परपेंडिकुलर, ना। इस थीटा के सामने वाली जस्ट साइड क्या होती थी हमारी, परपेंडिकुलर। ये जो नीचे वाली साइड होती थी वो क्या होता था हमारा, बेस। और ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होती थी हमारी, हाइपोटेनस। अब इन्हीं 3 साइड्स को देखकर हमारे 6 एंगल निकले थे। कौन कौन से निकले थे वो? पहला निकला था हमारा साइन थीटा, दूसरा देखा था हमने कॉस थीटा, और तीसरा देखा था हमने कौन सा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता था, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों का डिवीजन होता है। मतलब अगर मैं बात करूं टेन थीटा को, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसे मैं क्या बोलता हूँ, देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में, P अपॉन बी। तो इस तरीके से ये 3 एंगल बस याद रख लो। इन 3 का जो अपोजिट होगा वो कौन कौन से हो जाएंगे, साइन थीटा का इनवर्स हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा। ये P बाय एच है, तो ये क्या हो जाएगा, H बाय पी। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। ये B बाय एच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, H बाय बी। और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। ये अगर P बाय बी है, तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन पी। और कॉट थीटा को हम क्या ले सकते हैं, जैसे साइन अपॉन कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। इनको याद करने का तरीका भी आप लोगों ने देखा होगा, कैसा, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या और भी कुछ देखा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगेन टेबल के लिए भी हमें क्या, सिर्फ 3 एंगल्स की टेबल को याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। कौन कौन सी 3, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, और टेन थीटा की। इन 3 की याद हो जाएगी। तो हमने देखा था अभी ये लोग क्या थे, सारे इनवर्स थे इनके, तो हम इनको निकाल लेंगे, इनसे बच्चों को निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो ये अभी तक क्या था हमारे पास, 10th क्लास तक 90 डिग्री तक था। अब हम जब 11th क्लास की पढ़ेंगे तो हमें 90 से बड़ा आएगा, 360 तक जाना है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 90 तक देख रहे हैं, 360 के बाद में कैसे क्या देखना वो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो ये टेबल बनाने का आइडिया आप लोगों को सभी को पता होगा, आई थिंक। किसी को कुछ आइडिया है इसका, टेबल कैसे बनाते थे हम? आना सिखा देता हूँ आपको, है ना। एक्चुअली में इजीली कैसे बनती, देखो यहाँ सिर्फ हम काउंटिंग लिख रहेंगे। यहाँ शायद थोड़ा सा देख लेना, छोटा सा लिख रहा हूँ, दिख जाए तो बताना मुझे। ये मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। ये काउंटिंग लिखी 0 से लेकर 4 तक। और मैंने क्या करा, सभी को 4 से क्या कर दिया,
डिवाइड कर दिया। दिख रहा है सभी को बोर्ड पे? ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लिया, सभी का स्क्वायर रूट ले लिया हमने। क्या कर दिया हमने, यहाँ पर सबका स्क्वायर रूट ले लिया। बस अब हमारी साइन थीटा की जो टेबल है वो हमारी बन चुकी है। देखो कैसे, जीरो के साथ में कुछ भी हो, इनटू में हो या डिवाइड में हो, हमेशा क्या होगा हमारा, जीरो। अच्छा, वन का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वन। और फोर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, हमारे को पता है, टू। अब यहाँ पे देखिए कितना, 2/4, तो 2/4 को पहले कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगेन ऊपर वन है, वन का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वन। और ये टू का रूट कितना होगा, टू का रूट एक्चुअल में होता नहीं है। यहाँ पर फोर था तो फोर का रूट टू होता है, बट टू का रूट नहीं होता, तो उसे हम एज इट इज रख देंगे। फिर ये 3/4 रहेगा, तो थ्री का रूट कितना होता है, अगेन थ्री का रूट भी नहीं होता है, तो रूट थ्री हो जाएगा। फोर का रूट कितना हो जाएगा, टू। तो ये फोर से फोर अगेन कैंसिल होके वन आ जाएगा, और वन का रूट तो अगेन वन ही होता है, हमें पता है। तो ये साइन थीटा की पूरी टेबल आ गई। इसे पूरा इन्वर्स कर दोगे तो आप किसकी आ जाएगी, कॉस की। जैसे वन को मैंने यहाँ लिख लिया, इस रूट 3/2 को मैंने यहाँ लिख लिया, ये 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और ये जीरो यहाँ आ गया। अगेन लास्ट क्या हमारे पास, टेन थीटा। टेन थीटा अभी हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 कितना हो जाएगा, जीरो। इन दोनों नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से 1 बच जाएगा, नीचे से क्या बच जाएगा, √3। इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1। ये अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √3। तो नीचे 1 बचेगा, तो उसे मैं लिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पर देखो बात क्या आती है, ये 0/1 था तो क्या होता है, जीरो। बट यहाँ पर क्या है, 1/0। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे ना, तो नंबर ऑलवेज क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो ये क्या नंबर हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते या इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है। अब इन तीन क्या आ गई है, तो इन तीन का अपोजिट हमें पता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज करना। हालांकि ये याद होगी, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साइन थीटा की टेबल क्या था, कॉसेक थीटा, ये 0/1। अभी देखो कॉसेक क्या था, उसका इन्वर्स कर दो, मतलब इसको क्या कर देंगे, 1/0। अगेन 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये 1/1/2 हो जाएगा, मतलब इन्वर्स कर रहा हूं मैं, ये 2 हो जाएगा। इसे इन्वर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, √2। इसे इन्वर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। और 1/1 को करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक की हो गई। सेक थीटा की देख लो, सेक थीटा इसका इन्वर्स, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसको इन्वर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। थोड़ा सा बेटा देखना है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। इसका कितना था, 2/√3, और इसका तो 1 ही था। यहाँ पर देखिए, इसको इन्वर्स कर दो, कितना हो जाएगा, √2। इसको पलट दो, ये 2। और इसको भी पलटोगे तो देखो 1/0 अगेन कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। या एक बात मैं ये बोल सकता था, देखो इस टेबल को देखो पूरी, अगेन मैंने इसी टेबल को क्या कर दिया, पलट के रख दिया। देखो 1 यहाँ पर आ गया, 2/√3 यहाँ आ गया, √2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, और इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया। लास्ट है हमारे पास में क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका इन्वर्स होता है, तो 1/0 कितना हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट। इसका 1/1/√3, मतलब इसको पलट पलट दो, ये √3। 1/1 1, √3 को पलटोगे तो कितना, 1/√3 हो जाएगा ये। और इनफाइनाइट देखो 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड को देखो नीचे लेंगे, तो 1/ND या इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, जीरो। तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो इस तरीके से हमने टेबल बनाई थी लास्ट टाइम। अब देखो लास्ट ईयर आपने फॉर्मूला कुछ पढ़े होंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई बताएगा क्या पढ़ा था हमने, 1। 1, वेरी गुड। एक ये पढ़ा था हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी क्या देखा था हमने, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो लास्ट क्या देखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1। ये 10th क्लास की बेसिक है। अच्छा, एक चीज और देखी थी हमने 10th क्लास के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसी को कुछ याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा?
कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का वो मत बता देना कि भाई किसी यहाँ रेस्टोरेंट में गए तो सर बोले कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, फ्री में जो देते हैं ना, वो चीज मत बोल देना, है ना। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, आपने देखा होगा दो एंगल्स का सम, जैसे ये एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया, तो दो एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास में, 90 डिग्री। उसी को बोलते हैं क्या हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। एक एंगल और होता है क्या, सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये एक्स है और ये जैसे वाई, है ना। तो दो एंगल्स का सम कितना होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ना। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने 10th क्लास में, क्या देखा था हमने, ये चीजें देखी थी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। किसी को कुछ याद है ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे? यस याद है। एक एक करके जरा फटाफट बताते जाओ। क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा, गुड। टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट। कॉट थीटा, गुड। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन। टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा, और कॉसेक का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो कुल मिला के ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ये दोनों और ये दोनों, है ना। तो ये सारी कहानी अभी तक की 10th की थी, ये सब कुछ हमने पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये अभी 11th क्लास में कोई नया नहीं है, बट 10th क्लास में हमें जो पढ़ा है वो हमें आना चाहिए। उसकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अब ऐसी कैसी यूज होगी, ये फॉर्मूले तक यूज होंगे, प्लस ये फॉर्मूले भी यूज होंगे, और अब नए फॉर्मूले जो लिखवाने वाला हूँ वो भी यूज होंगे, ठीक है। तो नए फॉर्मूले जो लिखवा रहा हो बेटा, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हम उन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या, साइन 2 थीटा का, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ध्यान रखना 2 थीटा है ना, साइन थीटा नहीं है। साइन 2 थीटा को हम क्या बोलते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। एक फॉर्मूला था हमारे पास में कॉस 2 थीटा का, जैसे साइन 2 थीटा है वैसे ही कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का क्या होता है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, ये साइन 2 थीटा का जब यूज करेंगे जब ये साइन और कॉस में चेंज करना होगा तब। इसी साइन को अगर टेन में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम कॉस 2 थीटा को जब चेंज करना होगा टेन में, तब क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अभी लिख लो, देखो नए हैं आपके लिए, मैं जानता हूँ अभी एकदम समझ में नहीं आएंगे, बट जब क्वेश्चन आएंगे ना आप लोगों के पास में, जब हम यूज करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो अभी से मेरे साथ साथ लिखते चलना, नोट करते चलना, ठीक। थर्ड नंबर का है, जैसे साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, लास्ट क्या है हमारे पास में, टेन 2 थीटा। तो टेन 2 थीटा देखो, साइन अपॉन कॉस हमने पता है टेन होता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा भी क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा। तो देखो ये दोनों फॉर्मूलास को जब डिवाइड करोगे तो देखो नीचे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ऊपर से क्या बच जाएगा, 2 टेन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास में साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ध्यान रखना ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वहीं अगर माइनस आ जाए, जैसे साइन ए माइनस बी हो जाए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। सेम ऐसे ही फॉर्मूला एक रहेगा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी में ध्यान रखना, ये कॉस हैगा, तो कॉस वाले में दोनों में कॉस कॉस आता आगे, है ना। जैसे यहाँ अल्टरनेट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। बट ध्यान रखना कॉस वाले में जब प्लस होता है तब पहले माइनस हो जाएगा,
तो जब अगर यहाँ माइनस हो जाए कि कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम टेन का भी देख लेते हैं। तो टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। जैसे अगर माइनस आ जाता है टेन ए माइनस बी, तो यहाँ लग जाएगा माइनस और यहाँ पे लग जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ये दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद है जो लिखवा रहा हूँ। एक तो होता है हमारे पास में वन प्लस कॉस टू थीटा, और दूसरा होता है हमारे पास में वन माइनस कॉस टू थीटा। जब भी प्लस आएगा तब क्या लग जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आएगा तब क्या लग जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों के साथ में क्या लगा देंगे हम, टू। तो फॉर्मूला क्या, वन प्लस कॉस टू थीटा का कितना, टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अभी इतने से फॉर्मूले लिख लो, 8 फॉर्मूले। हालांकि फॉर्मूले ज्यादा आएंगे, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पे आते जाएंगे, जैसे जैसे हम फॉर्मूले लिखते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, शो क्या करना है हमको, देन शो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि साइन, साइन लिखा है, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस है। देखो ये चीज अभी हमने लिखी थी फॉर्मूले में, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही था, याद है ना सबको। अभी फर्स्ट फॉर्मूला हमने यही लिखा था, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमको क्या देते, ए की वैल्यू देती 30 डिग्री, और हमको शो करना है ये दोनों, मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या लाना, इक्वल लाना। तो हम क्या कर देंगे, जो ए की वैल्यू है हम ए की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखो पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री, जैसे हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन टू इंटू 30। बेटा ये चीज ध्यान रखना, ये एंगल होता हमेशा ना, ठीक है। हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज को हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते, कैसा, साइन इंटू टू ए नहीं लिखते, है ना। ये चीज पूरी पूरी गलत है, ये एंगल होता है एक्चुअली, एंगल से ब्रैकेट में लिखा जाता है ना। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं। तो बेटर होगा जब भी एंगल आए ना, आप उसको ब्रैकेट में डाल दिया करो, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर भी डाल देते हैं, एक वैल्यू पुट करते कितनी, 30 डिग्री, यहाँ पर भी कॉस 30 डिग्री। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, साइन टू इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए साइन 30 की वैल्यू बताओ, क्या होगी साइन 30 की वैल्यू, 1/2। 1/2, गुड। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। √3/2, वेरी गुड। और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। √3/2। चलिए देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, √3/2। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को पुट करना, हालांकि ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, कि आगे अभी थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। हमने किया क्या, बस हमें एंगल ए की वैल्यू दे रखी थी, हमने पुट कर दी, और एलएचएस आरएचएस को इक्वल प्रूफ कर दें, है ना। इसका बी वाला पार्ट देखो क्या है, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखो अगेन ए के लिए पुट कर देते हैं यहाँ सीधा सीधा, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 34। अब यहाँ देखना है ना, cos a, ये एक्चुअली क्यूब है ना, तो क्यूब कैसा आएगा। अच्छा मैं ए की वैल्यू पहले पुट करता हूँ, देखो cos 30, और एक क्यूब जो है का वो कुछ मैं ऐसा लिख दूँ, किसी को कुछ दिक्कत। तो यहाँ पे देखो -3 cos, ये कितना हो जाएगा 30, तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90। cos 30 की वैल्यू कोई बताया क्या होती है, √3/2। अभी लिखी थी, √3/2। तो देखो √3/2 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब है ना, इस क्यूब का ध्यान रखना है ना, पूरे की पावर 3, और -3 cos 30 की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, 3 इंटू √3/2। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, गुड, ये 0 हो जाएगा। देखो 4 इंटू, ये √3 की पावर 3 है, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बार,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3/2। अच्छा देखो 2 × 2 4 होता है और ये 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ तो 0 चल रहा है, ये √3 कितना हो जाएगा 3। जब भी दो रूट मिलते हैं तब कितना हो जाता है, नॉर्मल नंबर बन जाता है। तो √3 × √3 कितना 3, एक √3 बच गया और डिवाइड में कितना 2 और माइनस ये भी क्या है 3√3/2। ये माइनस का ये प्लस था, दोनों कैंसल, 0 = 0। तो ये अगेन क्या हो जाएगा LHS = RHS। इस क्वेश्चन में किसी का डाउट कुछ? नो सर।